तो दोस्तों आज हो गई है 20 मार्च और जो बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं फटाफट अंदाज में एक एक करके सभी बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को आगे ये वीडियो पसंद आए तो एक प्यार वाला लाइक वीडियो को जरूर ही कीजिएगा और चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों पहली और सबसे बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। मोदी सरकार ने संसद में कहा कि 10 साल में ईडी ने 193 नेताओं के खिलाफ में केस दर्ज किए लेकिन सजा सिर्फ 2 लोगों को ही हुई है। जी हां दोस्तों, एजेंसी बनी है सत्ता का हथियार। ईडी पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सत्ता के इशारे पर कार्रवाई करने का जो आरोप विपक्षी दल ईडी के खिलाफ लगाते रहे हैं उसके संकेत अब आंकड़ों से भी मिल रहे हैं। 10 साल में राजनेताओं के खिलाफ में 193 मामले दर्ज किए गए जिसमें से सिर्फ 2 में ही यहां पर सजा हो पाई। ये आंकड़े खुद मोदी सरकार ने ही संसद में पेश किए हैं, इसलिए इन पर सवाल खड़े करना भी यहां पर सही नहीं है क्योंकि सरकार की तरफ से ही ये आंकड़े जारी किए गए हैं। यह जानकारी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा सांसद ए रहीम के एक सवाल के जवाब में दी है। दोस्तों कुल मिलाकर के कहा जाए इस आंकड़े ने ईडी की कार्य प्रणाली और इसकी प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके साथ ही राजनीतिक हलकों में इसको लेकर के बहस छिड़ गई है। कांग्रेस पार्टी जोरदार तरीके से हमलावर हो गई है मोदी सरकार पर। दोस्तों पिछले एक दशक में ईडी ने मौजूदा और पूर्व सांसदों, विधायकों, एमएलसी और राजनीतिक नेताओं या किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े व्यक्तियों के खिलाफ में 193 मामले दर्ज किए। इनमें से केवल 2 मामलों में ही सजा होना एक और तो जांच एजेंसी की कम सफलता दर को दर्शाता है, वहीं दूसरी ओर यह सवाल उठाता है कि क्या ये कार्रवाइयां केवल जांच तक सीमित रहीं या फिर सबूतों और अभियोजन की गुणवत्ता में कमी है। कुल मिलाकर के दोस्तों कहा जाए तो यहां पर मोदी सरकार अपने ही द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के बाद में घिर चुकी है चौतरफा। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी की बड़ी मीटिंग देखने को मिली है, बड़े निर्देश जारी किए गए। कांग्रेस आलाकमान की पश्चिम बंगाल के नेताओं को नसी है, जनता के मुद्दे उठाने के लिए सड़कों पर उतरे। तत्काल कांग्रेस आलाकमान ने पार्टी मुख्यालय इंदिरा भवन में पश्चिम बंगाल के प्रभारी और अन्य नेताओं के साथ में एक महत्वपूर्ण बैठक में पश्चिम बंगाल के पार्टी पदाधिकारियों एवं अन्य नेताओं ने मौजूदा सरकार की खामियों के बारे में वरिष्ठ केंद्रीय नेताओं को अवगत कराया ताकि बंगाल को लेकर के ठोस रणनीति बने और पार्टी के नेता उस पर आगे बढ़कर के काम करें। बैठक के बाद में यहां पर पश्चिम बंगाल के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने बताया कि इस बैठक में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। इस बैठक में पश्चिम बंगाल कांग्रेस के नेताओं ने अपनी बातें रखी और केंद्रीय नेतृत्व के साथ में प्रदेश के मुद्दों पर चर्चा की है। कांग्रेस पार्टी ने सभी नेताओं को सलाह दी कि तत्काल प्रभाव से जनता से जो जुड़े मुद्दे हैं उनको लेकर के सड़कों पर उतरें। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर बताते चलें। सुप्रीम कोर्ट ने दिया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर। मीडिया की आज़ादी को लेकर के कही अहम बात। सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आज़ादी पर जोर देते हुए कहा कि मामूली मामलों को अवमानना का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। जस्टिस अभय एस ओका और उज्जवल भुइयां की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सुनवाई के दौरान मीडिया की स्वतंत्रता के महत्व पर जोर दिया है। इसने अदालतों को विशेष रूप से फ्री स्पीच के प्रति सहनशील होने की आवश्यकता की याद दिलाई और कहा कि मामूली बयान पर अवमानना का मुद्दा नहीं बनना चाहिए। अवमानना के लाखों मामले लंबित हैं। अगर ऐसे ही अवमानना के मामले दर्ज होते रहे, छोटे छोटे मामले, तो यहाँ पर मुकदमों का अंबार सा लग जाएगा। यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपडेट आई है दोस्तों। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। बिहार में बढ़ा सियासी पारा। कैग रिपोर्ट पर कांग्रेस ने नीतीश सरकार को घेरा। बिहार में इस वर्ष के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है। इससे पहले राज्य का राजनीतिक तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा है। अब कांग्रेस ने ताजा कैग रिपोर्ट को लेकर के नीतीश सरकार को घेरा है। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने यहां पर सीएजी की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि बिहार में स्वास्थ्य सेवाएं बदतर हो गई हैं। कांग्रेस नेता ने एक्स पर पोस्ट किया कि प्रमुख स्वास्थ्य विभागों में लगभग 49% पद रिक्त हैं। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य में केवल
यहाँ पर देख सकते हैं कि 58,000 के लगभग एलोपैथिक डॉक्टर हैं, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानदंडों के अनुसार यहाँ पर 1,24,000 डॉक्टरों की लगभग आवश्यकता है। कुल मिलाकर के कहा जाए तो कैग रिपोर्ट के बाद में नीतीश सरकार बेनकाब हो चुकी है। हर क्षेत्र में यहाँ पर विफल करार दिया गया है। ये यहाँ पर अपडेट आई है दोस्तों, कैग रिपोर्ट से नीतीश सरकार बेचैन नजर आ रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट से अपडेट आ रही है दोस्तों, राशन कार्ड को लेकर के घिरी हैं राज्य सरकारें। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, अगर ये सच है तो 75% आबादी बीपीएल में क्यों, आखिर मामला क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब राज्यों से विकास सूचकांक बताने के लिए कहा गया तो उन्होंने प्रति व्यक्ति वृद्धि दर ऊंची दिखाई, लेकिन जब सब्सिडी की बात आई तो उन्होंने दावा किया कि उनकी 75% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है, यानी कि बीपीएल है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि सब्सिडी का लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचने चाहिए। दोस्तों बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि हमारी चिंता यह है कि क्या गरीबों को मिलने वाले लाभ उन लोगों तक पहुंच रहे हैं जो इसके हकदार नहीं हैं। राशन कार्ड अब लोकप्रियता का कार्ड बन चुका है। जिन लोगों को यहां पर इसकी जरूरत है उन लोगों को मिलता नहीं है, जिनको जरूरत नहीं है, और आंकड़ों से यही पता चलता है कि वही लोग इसका लाभ ले रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले पर गंभीर चिंता जाहिर की है। कुल मिलाकर के कहा जाए तो देश की 80 करोड़ से भी ज्यादा आबादी 5 किलो राशन पर डिपेंड है। यह है मोदी सरकार का दोस्तों पिछले 10 सालों का ताबड़तोड़ विकास। एक और बड़ी खबर बताते चलें, किसान नेता डल्लेवाल पंढेर समेत 200 अन्य हिरासत में। पंजाब सीमा पर इंटरनेट सेवा बंद। 3 काले कानूनों का विरोध कर रहे किसान नेता डल्लेवाल के साथ साथ पंजाब पुलिस ने सरवन सिंह पंढेर, अभिमन्यु कुहाड़, काका सिंह समेत अन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया। इस दौरान पंजाब पुलिस और किसानों के बीच में झड़प भी हुई। दरअसल सरकार ने शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर को खाली कराने की रणनीति बनाई। इस रणनीति के तहत में यह कार्रवाई की गई है। दोस्तों आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और अब वही आम आदमी पार्टी आंदोलनों को यहां पर कुचलने की कोशिश कर रही है। किसानों को जबरदस्ती हटाया गया है, धरना प्रदर्शन करने से रोका गया है उनको, और इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच में झड़प भी देखने को मिली है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि किसान तमाम अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एमएसपी की प्रमुख मांग है, लेकिन मोदी सरकार मांगों को मान नहीं रही है। जो कि पिछली बार वादा भी किया था वो भी अब तक नहीं निभाया गया है। इस समय की दोस्तों तमाम बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार हमने आप तक पहुंचाए। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।